हिंदी रिपो में आप सबका स्वागत है। आज बॉलीवुड से एक ऐसी जबरदस्त खबर आई है। सलमान खान ने अपने 60वें जन्मदिन पर एक ऐसा धमाका किया है जिसकी गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही है। लेकिन इस जश्न के पीछे एक ऐसी कहानी है जिसे भारत कभी नहीं भूल सकता। तो बात है 27 दिसंबर 2025 की। ये सिर्फ कोई आम तारीख नहीं थी, बल्कि बॉलीवुड के अपने भाईजान सलमान खान के लिए एक बहुत बहुत बड़ा दिन था। और उन्होंने अपने 60वें जन्मदिन को कुछ इस तरह मनाया कि भाई पूरा देश बस देखता ही रह गया। और हाँ, इस खास मौके पर सलमान ने अपने करोड़ों फैंस को वो तोहफा दिया जिसका अंदाजा शायद ही किसी ने लगाया होगा। एक ऐसी फिल्म का ऐलान जिसने आते ही इंटरनेट पर सचमुच आग लगा दी। फिल्म का नाम है बैटल ऑफ गलवान। और यकीन मानिए, जैसे इसका टीजर ऑनलाइन आया, हर तरफ बस इसी की चर्चा होने लगी। ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो या फेसबुक, हर जगह बस गदर मचा हुआ था। टीजर में सलमान खान एक फौजी के किरदार में क्या खूब दमदार लग रहे हैं। मतलब एक्शन और इमोशन का एक तगड़ा डोज है। पर यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या ये सिर्फ एक और एक्शन फिल्म है या इसके पीछे कोई सच्ची और बहुत ही दर्दनाक कहानी छिपी है। आखिर ये गलवान की असली लड़ाई थी क्या? तो चलिए अब इस फिल्मी पर्दे के पीछे की असली दुनिया में चलते हैं। बैटल ऑफ गलवान को ठीक से समझने के लिए हमें साल 2020 में भारत चीन सीमा पर हुई उन घटनाओं को याद करना होगा जिन्होंने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। ये पूरी कहानी है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC की। अब इसे ऐसे समझिए कि ये बॉर्डर एक ऐसी लाइन की तरह है जिसे किसी ने पक्की स्याही से नहीं बल्कि कच्ची पेंसिल से हल्का हल्का खींच दिया हो। और इसी वजह से यहाँ अक्सर दोनों देशों के सैनिकों के बीच तनाव बना रहता है। साल 2020 की गर्मियों में लद्दाख की उन बर्फीली ऊंचाइयों पर माहौल धीरे धीरे गर्म होने लगा था। 5 मई को पेंगोंग झील पर पहली झड़प हुई। फिर चीन ने गलवान घाटी में भारत की सड़क बनाने पर ऐतराज जताया। और फिर आई 15 जून की वो रात जब वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, एक खूनी संघर्ष। लेकिन रुकिए, ये लड़ाई किसी आम जंग जैसी बिल्कुल नहीं थी। इसमें एक भी गोली नहीं चली, बंदूकें नहीं गरजी, फिर भी ये बहुत ही घातक थी। अब सवाल ये है कि कैसे? चलिए जानते हैं। देखिए, कई दशकों से भारत और चीन के बीच एक समझौता है कि सीमा पर सैनिक अपनी बंदूकें इस्तेमाल नहीं करेंगे ताकि कोई छोटी सी झड़प एक बड़ी जंग में न बदल जाए। लेकिन उस रात यही नियम एक भयानक मोड़ लेने वाला था। बंदूकें तो शांत थीं, लेकिन सैनिकों के हाथ नहीं। उन्होंने एक दूसरे पर पत्थरों, डंडों, लोहे की रॉड और यहां तक कि कीलें लगी हुई गदाओं से हमला किया। सोचिए जरा, यह किसी पुराने जमाने की लड़ाई जैसा था जो 21वीं सदी में लड़ी जा रही थी। रात के घने अंधेरे में करीब 6 घंटों तक उस ऊबड़ खाबड़ खतरनाक पहाड़ी इलाके में ये क्रूर लड़ाई चलती रही। इस लड़ाई का नतीजा बहुत ही दुखद था। दोनों तरफ के कई बहादुर जवानों ने अपनी जान गंवाई। अब देखिए, हताहतों के आंकड़े अलग अलग स्रोतों से अलग अलग सामने आए, जैसा कि यहाँ दिख रहा है। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ थी, ये एक बहुत बड़ी त्रासदी थी। तो ये थी वो गंभीर और सच्ची कहानी जिसे अब बॉलीवुड बहुत बड़े पर्दे पर लाने जा रहा है। तो चलिए अब वापस फिल्म की दुनिया में लौटते हैं और देखते हैं कि कौन से सितारे इस कहानी को जीवंत कर रहे हैं और इस मेगा प्रोजेक्ट का बजट आखिर है कितना बड़ा। सबसे पहले फिल्म की बागडोर संभाली है खुद सलमान खान ने। जी हाँ, वो सिर्फ फिल्म के हीरो ही नहीं हैं, बल्कि इस फिल्म को प्रोड्यूस भी कर रहे हैं। और भाई, जब सलमान खान किसी फिल्म में हो तो बजट छोटा तो हो ही नहीं सकता। इस फिल्म के लिए उन्होंने चार्ज किए हैं पूरे 110 करोड़ रुपए। अरे लेकिन रुकिए, एक और बहुत बड़ा सरप्राइज है। इस फिल्म से लंबे लंबे समय के बाद पर्दे पर वापसी कर रहे हैं 90s के दशक के असली हीरो नंबर 1 गोविंदा। और उनकी ये वापसी भी क्या धमाकेदार है। गोविंदा को इस अहम रोल के लिए 8 करोड़ रुपए की भारी भरकम फीस दी गई है। फिल्म में सलमान खान के साथ हैं खूबसूरत और बेहद टैलेंटेड एक्ट्रेस चित्रांगदा सिंह। और ये पहली बार है जब ये दोनों एक साथ स्क्रीन पर नजर आएंगे। बात करें उनकी फीस की, तो उन्हें इस फिल्म के लिए 2 करोड़ रुपए मिले हैं। इतना ही नहीं, फिल्म की सपोर्टिंग कास्ट भी उतनी ही मजबूत है। इसमें अंकुर भाटिया, हीरा सुहुल और अभिलाष चौधरी जैसे प्रतिभाशाली कलाकार भी शामिल हैं, जिनकी फीस भी लाखों में है। तो इतनी बड़ी स्टार कास्ट, एक दमदार असली कहानी, इन सब के साथ लोगों का जो उत्साह है वो इस वक्त आसमान छू रहा है।
तो क्या ये फिल्म सच में इतिहास रचेगी? देखिए, टीजर ने तो पहले ही इंटरनेट पर धूम मचा रखी है। फैंस सलमान के नए लुक और एक्शन की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। और ये सब हमें एक आखिरी और सबसे बड़े सवाल की ओर ले जाता है, जो फिल्म रिलीज होने तक हर किसी की जुबान पर होगा। क्या बैटल ऑफ गलवान साल 2026 की सबसे बड़ी फिल्म बन पाएगी? इसका असली फैसला तो दर्शक ही करेंगे, लेकिन आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि बैटल ऑफ गलवान 2026 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित होगी? नीचे कमेंट्स में अपनी राय हमें जरूर बताएं। और बॉलीवुड की ऐसी ही खास खबरों और विश्लेषण के लिए हिंदी रिपो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।